इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को एक्सेल के 10 पावरफुल एंड डेली यूजफुल फार्मूलाज बताऊंगा जो हर एक एक्सेल यूजर को पता होनी चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला फार्मूला है सम। अगर हमें एक्सेल के अंदर नंबर्स को जमा करना हो या ऐड करना हो तो उसके लिए हम सम फार्मूला यूज करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखो मेरे पास ये दो नंबर है और इनको मुझे जमा करना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इक्वल टाइप करूंगा, उसके बाद सम एंड उसके बाद ब्रैकेट शुरू करूंगा और यहाँ पर मैं ये जो दो नंबर है इनको सेलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर जैसे करूंगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने इसको जमा करके आपको 20 लिया, क्योंकि 10 और 10 अगर हम जमा करें तो हमारे पास 20 आ रहा है, इसलिए सम फार्मूला मैंने यूज़ किया और ये आंसर उन्होंने दे दिया। अब मुझे सम फार्मूला के ज़रिए यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट नेम है, क्लास है और पेपर्स के अंदर उन्होंने इतने मार्क्स लिए हैं, मुझे यहाँ पर उनके टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि ये जो इन्होंने पेपर्स में मार्क्स लिए हुए हैं इनको मुझे जमा करना होगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सम फार्मूला यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इक्वल, उसके बाद सम और यहाँ पर मैं टैब बटन प्रेस करूँगा तो ये सम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इन तीनों पेपर के मार्क्स को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और जैसे मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले स्टूडेंट का जो टोटल मार्क्स है वो यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप लोगों को कोई कुछ भी नहीं करना है, सिंपल इसको नीचे ड्रैग करना है तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट के यहाँ पर टोटल मार्क्स आप लोगों को नज़र आएंगे। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में सम फार्मूले के ज़रिए किसी भी नंबर्स को जमा कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। हमारा जो दूसरा फार्मूला है वो है एवरेज फार्मूला। यहाँ पर मेरे पास स्टूडेंट नेम है, क्लास है और ये उनके पेपर्स के मार्क्स है। यहाँ पर मुझे एवरेज मार्क्स निकालना है, तो एवरेज मार्क्स निकालने के लिए हम यहाँ पर एवरेज फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इक्वल, उसके बाद एवरेज और टैब बटन प्रेस करेंगे एंड इसके बाद अब यहाँ पर मुझे ये तीनों जो पेपर्स के मार्क्स है इनको सेलेक्ट करना होगा एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एवरेज मार्क्स नज़र आएगा। इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एवरेज मार्क्स हमने बहुत आसानी के साथ एवरेज फार्मूला के ज़रिए निकाला। तो इस तरीके से आप लोग एवरेज फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है काउंट फार्मूला। काउंट फार्मूला हम काउंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी यहाँ पर देखो अगर मेरे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मुझे काउंट करना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर काउंट फार्मूला यूज़ करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इक्वल काउंट एंड टैब बटन प्रेस करेंगे एंड यहाँ से ये सारा डेटा सेलेक्ट करेंगे। अब ये मुझे काउंट करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने सेल के अंदर डेटा मौजूद है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो 9 आ गया है। 9 इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 सेल है और उनके अंदर डेटा भी मौजूद है, इस वजह से यहाँ पर 9 आया है। अगर यहाँ पर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये देखो ये 8 आ जाएगा क्योंकि इस सेल में कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये, अगर आप यहाँ पर नंबर की जगह ABC अल्फ़ाबेट लिखेंगे तो फिर भी ये काउंट नहीं करेगा। यहाँ पर देखो मैं ABC या कुछ भी टाइप करता हूँ तो यहाँ पर देखो ये ABC भी काउंट नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लोग काउंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है काउंट ए फार्मूला। अब काउंट ए फार्मूला क्या करता है, ये नंबर को भी काउंट करता है, अल्फ़ाबेट्स को भी काउंट करता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और इक्वल काउंट ए टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ पर देखो मैं ये नंबर सेलेक्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो 9 आया है। अब यहाँ पर मैं फिर से इस पर डबल क्लिक करता हूँ और ये जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया था इस यहाँ पर मुझे ये रिमूव करना है और इस बार मुझे ये सारा डेटा सेलेक्ट करना है और एंटर करूँगा तो यहाँ पर देखो 40 आया, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक यह सारे सेल के अंदर 40 सेल में डेटा मौजूद है। तो काउंट ए और काउंट फार्मूला बेसिकली काउंट करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है इफ़ फार्मूला। एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इफ़ फार्मूला। अगर आप लोग एक्सेल में कंडीशन के लिहाज से कोई चीज़ फाइंड करना चाहते हो, या यहाँ पर देखो मेरे पास स्टूडेंट नेम है, उनके टोटल मार्क्स है और मुझे रिजल्ट निकालना है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पास है ये, उसके बाद ये फेल है, ये पास है, ये भी पास है। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में रिजल्ट कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आप इफ़ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस सेल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इफ़ फार्मूला अप्लाई करूँगा। तो टाइप करूँगा इक्वल, उसके बाद इफ़ एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इफ़ फार्मूला आ चुका है। तो यहाँ पर मैं टैब बटन प्रेस करूँगा, ये अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे सबसे पहले लॉजिकल टेक्स्ट मांग रहा है, तो लॉजिकल टेक्स्ट हमारा ये रहा। उसके बाद इसको मैं बताऊँगा कि अगर ग्रेटर देन हो 30
यानी अगर 30 से ज़्यादा मार्क्स हो तो वो हमारे पास पास आ जाए। तो यहाँ पर मैं कामा लगाऊंगा और यहाँ पर मैं डबल कोड जो है इसको टाइप करूँगा और इसमें यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पास और फिर से डबल कोड लगाऊँगा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पास आया है। पास क्यों आया? क्योंकि इसके जो फार्मूला के अंदर मैंने यहाँ पर बताया था कि 30 से अगर ग्रेटर देन हो, जो ग्रेटर देन मार्क्स हो तो वो हमारे पास आ जाए, और अगर लेस देन हो तो फिर वो हमारे पास फेल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, ये पास आया क्योंकि ये 90 मार्क्स है, यहाँ पर 45 मार्क्स है तो ये भी पास आ जाएगा। इसको मैं नीचे ड्रैग करता हूँ और लास्ट तक यहाँ पर ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये पास है और ये फेल है क्योंकि ये 30 मार्क्स है, और अगर इससे नीचे है 20 मार्क्स तो ये भी फेल आया है। अब यहाँ पर देखो, मैं अगर कोई भी जो मार्क्स है उसको कम करता हूँ या ज़्यादा करता हूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिक पास और फेल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एक्सेल में इफ़ फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। इफ़ फार्मूला और भी बहुत सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर हम किसी कंडीशन के लिहाज से ट्रू या फॉल्स लगाना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पर लगा सकते हैं, और भी आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है लेन। लेन का मतलब होता है कि लेंथ, यानी हमें ये लेंथ कितने नंबर का है। तो यहाँ पर मुझे इनका लेंथ मालूम करना है। यहाँ पर जस्ट मैं टाइप करूँगा इक्वल लेन एंड उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे और इस नाम को सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये एक सिंपल फार्मूला है लेन का जो बहुत इजी है, एंड जस्ट एंटर करेंगे और यहाँ पर देखो 3 आया है क्योंकि इस सेल में जो अल्फ़ाबेट्स थे वो 3 है। देखो ए, फिर उसके बाद एल है, फिर आई है, तो ये 3 वर्ड्स है। यहाँ पर इन्होंने काउंट करके लेंथ उनका मालूम कर दिया। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो यहाँ पर देखो ये 3 है, फिर 10 है, फिर 11 है। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को नेम या किसी भी डेटा का लेंथ मालूम करना हो तो आप लेन फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है वीलुकअप फार्मूला। तो अब वीलुकअप फार्मूला क्या है? वीलुकअप फार्मूला एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और वीलुकअप फार्मूला के ज़रिए हम अपने डेटा के अंदर किसी भी नेम को या डेटा को फाइंड कर सकते हैं और उनका रिजल्ट हम निकाल सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखो मैंने नेम लिया हुआ है, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर मुझे इनका सैलरी निकालना है। तो मुझे इस नाम का सैलरी यहाँ पर निकालना है, तो इस डेटा से मैं इसको निकालूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पर वीलुकअप फार्मूला यूज़ करूँगा। यहाँ पर टाइप करूँगा इक्वल, उसके बाद वीलुकअप और टैब बटन प्रेस करूँगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं वीलुकअप फार्मूला अप्लाई हो गया है। उसके बाद सबसे पहला मांग रहा है लुकअप वैल्यू हमारे पास ये रहा, एंड उसके बाद यहाँ पर आपसे मांग रहा है कामा, तो कामा लगाएंगे। उसके बाद टेबल एरे मांग रहा है। टेबल एरे का मतलब क्या, किस डेटा के अंदर आप इसको फाइंड करना चाहते हैं ये सैलरी। तो मुझे इस डेटा के अंदर इसको फाइंड करना है या सर्च करना है, और उसके बाद यहाँ पर कामा लगाएंगे। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो कॉलम इंडेक्स नंबर है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो मुझे सैलरी फाइंड करना है, तो इस डेटा के अंदर आप देखें कि सैलरी कौन से कॉलम नंबर पर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो नेम पहले नंबर पर आ रहा है, डिपार्टमेंट दूसरे नंबर पर, और सैलरी तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर मुझे 3 टाइप करना होगा क्योंकि कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है। उसके बाद कामा लगाएंगे एंड 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो ये आपके पास वीलुकअप का फार्मूला है। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैं यहाँ से एंटर करूँगा। जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस नेम का यहाँ पर सैलरी आ चुका है। अब यहाँ पर आप कोई भी नाम टाइप करो, उसका सैलरी यहाँ पर आपको शो करेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस बार मैं टाइप करूँगा अली और एंटर करूँगा, तो यहाँ पर देखो इनका सैलरी आपको शो हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब ये तो मुझे एक एम्प्लॉय का सिर्फ सैलरी मैंने निकाल दिया। अगर मुझे एक एम्प्लॉय का सारा डेटा निकालना हो तो वो कैसे करेंगे? जैसे कि यहाँ पर देखो मैं एक एम्प्लॉय का मिसाल के तौर पर यहाँ पर मुझे अली का डेटा निकालना है, तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँ, इक्वल टाइप करूँगा वीलुकअप, और उसके बाद सबसे पहले लुकअप वैल्यू है, तो ये लुकअप वैल्यू है हमारा। इस वैल्यू के ज़रिए हम डेटा को फाइंड करेंगे, और यहाँ पर मैं कामा लगाऊंगा। टेबल एरे के अंदर सारा डेटा सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद कामा लगाऊंगा, और कॉलम इंडेक्स नंबर के अंदर अब हम 2 टाइप करेंगे। पहले नंबर पर नाम है, नाम हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद डिपार्टमेंट 2 नंबर पर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं जस्ट 2 टाइप करूँगा, और उसके बाद कामा लगाऊंगा और 0 टाइप करूँगा और ब्रैकेट क्लोज करूँगा।
और जैसे एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो HR आ रहा है, क्योंकि अली का जो डिपार्टमेंट है वो है HR। अब मुझे यहाँ पर इसका सैलरी भी निकालना है, डेट भी निकालना है। तो इसको आप इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट भी आया है, सैलरी भी आया है और डेट भी आया है। अब यह डेट इस वजह से इसलिए आया है क्योंकि हमने इसका फॉर्मेटिंग नहीं करा है। और जैसे आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे यहाँ पर ये एक फॉर्मेट सेल का बॉक्स आप लोग के पास ओपन होता है। यहाँ पर आपने डेट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप डेट का फॉर्मेटिंग सेलेक्ट करेंगे। तो मिसाल के तौर पर यहाँ ये से सेलेक्ट करता हूँ और ओके करूँगा। जैसा ओके करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं ये डेट भी यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर आप कोई भी एम्प्लॉय नेम टाइप करो और उनका डेटा आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में VLOOKUP फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। VLOOKUP फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है कॉनकैट फार्मूला। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पर देखो मेरे पास है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अगर इस तरीके से मुझे फुल नेम निकालना है तो इसके लिए हम कॉनकैट फार्मूला यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इक्वल कॉनकैट। टाइप करने के बाद टैब बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपने टेक्स्ट 1 सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया टेक्स्ट 1 और ये टेक्स्ट 2 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनका फुल नेम यहाँ पर आ जाएगा। अब आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इन सारे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को यहाँ पर इन्होंने फुल नेम में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरीके से आप लोग कॉनकैट फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। अब ये काम फ्लैश फिल के ज़रिए भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो चलते हैं, हमारा जो आखिरी और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है वो है टुडे। टुडे का मतलब होता है कि अगर हमें अपने डेटा के अंदर आज का डेट मालूम करना हो, जैसे कि यहाँ पर देखो मेरे पास है एम्प्लॉय नेम, जॉइनिंग डेट और डे वर्क। उसके बाद यहाँ पर मुझे टुडे डेट निकालना है, यानी आज का डेट निकालना है। तो बहुत ही एक सिंपल फार्मूला है। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टाइप करेंगे टुडे और टैब बटन प्रेस करेंगे तो ये आप लोग देख सकते हैं टुडे फार्मूला यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है, ब्रैकेट को दोबारा क्लोज करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप लोगों ने ये फार्मूला टाइप करना है और एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज का जो डेट है वो है 10/16/2025। अब इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सारे डेटा में टुडे डेट अप्लाई हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी, और अगर वीडियो पसंद आई होंगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। और अगर आप लोगों को एक्सेल की तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होंगी।